आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। यहाँ आज आपका यूपी जीके का सेकंड चैप्टर है, जो है भौगोलिक विन्यास, यानी कि यूपी की भूगोल। इससे संबंधित आज हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो भैया बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है आपकी 7। कितनी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने आते हैं? 7 आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? होगा 7। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आज्ञ कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? क्या है? कौन सा आज्ञ कल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? तो भैया इसका सही जवाब होगा आपका बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड इसका सही जवाब होगा। ये क्या है? ये मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है, इसका विस्तार अकेले यूपी में नहीं है। क्या है? आप अगर बुंदेलखंड देखते हैं तो इसका विस्तार यूपी और एमपी दोनों में समान रूप से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आते हैं आपके अगले सवाल, सवाल नंबर 3 पर। क्या है सवाल नंबर 3? सवाल नंबर 3 है आपके, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी क्या है? अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है। सोनभद्र अधिकतम वनाद आच्छादित क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है ये भी। अगला है आपका सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य। क्या है? सर्वाधिक, जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य सीतापुर है। सीतापुर आपका जो है अनुसूचित जनजाति वाला, एक सेकंड, सही सुमेल इस प्रकार है। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, सही है। सोनभद्र अधिकतम वनारक्षित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। आपका संत रविदास नगर न्यूनतम वनारक्षित क्षेत्र, बिल्कुल ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका जो है सीतापुर, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला क्षेत्र, सही सुमेल इस प्रकार है। ये गलत है आपका जो है, इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? सवाल नंबर 4 कहता है आपसे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? क्या है? किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो आपको बताना है पूर्वाग्रास किसको कहते हैं। पूर्वाग्रास कहते हैं आपके कन्नौज को। किसको कहते हैं? पूर्वाग्रास कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज को और क्या कहते हैं? कन्नौज को इत्रनगरी भी कहते हैं, कन्नौज को महोदयश्री भी कहते हैं। ठीक है, किसके लिए फेमस है? गुलाब जल के लिए, इत्र के लिए, सुगंधित व्यापार के लिए। ठीक है, और कन्नौज में एक और क्या है? कन्नौजी भाषा भी है, आप पढ़ते हैं इसको भी, कन्नौजी भाषा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 कहता है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? क्या है? इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक है, चंदौली है, औरैया है, महोबा है या एटा है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है? महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर का आया हुआ सवाल है। ओके, आइए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्या करना है? ये जो दो सूचियां दी गई हैं इनको आपस में आपको मिलाना है। तो अब मिलाना ये है कि जो पर्वत चोटियां दी गई हैं वो कौन सा पर्वत चोटी किससे मिलता है। तो आपको कोई याद हो ना हो तो नंदा देवी तो आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंदा देवी तो आपको याद होना चाहिए। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो बी का 3। ठीक है, ये कहाँ गया? ये गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, अब आ जाते हैं आप कंचनजंगा पर। कंचनजंगा कहाँ है? बिल्कुल सही है आपका। कहाँ मिलेगी कंचनजंगा? सिक्किम में। नंगा पहाड़ कहाँ मिलेगा? जम्मू में। तो आपका सीक्वेंस क्या बना? 1 3 2। क्या बना आपका सीक्वेंस? 1 3 2। उत्तर कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 3 2, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है,
गंगा पर्वत जम्मू, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 7 क्या है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? इनमें से वह कौन सा क्षेत्र है जिसको एनसीआर, इसमें एनसीआर में शामिल नहीं किया गया? तो भैया आपका अलीगढ़ एनसीआर में शामिल नहीं है। ठीक है, क्या है? अलीगढ़ एनसीआर में शामिल नहीं है। यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जो है शामिल हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 जो आपका बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बुंदेलखंड नाम का जो क्षेत्र है, आपको बताना है वो किस सीमा के अंतर्गत आता है, यानी किस किस सीमा के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया था किस किस के साथ, किस किस में फैला हुआ बुंदेलखंड, यूपी और एमपी, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, यूपी एंड एमपी में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। ओके, आइए आपके अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कहता है? सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर स्थित है? क्या है? इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है? बस्ती है, बुलंदशहर है, बांदा है या बलिया है? ये आपको बताना। देखिए उसमें दो को तो आप बड़े आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? दिल्ली एनसीआर के पास, तो इधर तो राजस्थान है, वो आपका बिहार है नहीं, तो ये गलत हो गया। बांदा कहाँ पड़ता है? बांदा पड़ता है आपके झांसी से थोड़ा सा पास में, ये भी हो गया खत्म। बचा आपका बलिया और बस्ती। ठीक है, क्या बचा? बलिया और बस्ती। तो आपका इसमें से आप जो याद रहेंगे आपको, तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला क्या है? बलिया है। ठीक है, तो पूर्वी जिला है, पूर्वी साइड में बिहार है, तो यही आपका बिहार से ये मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? बिहार से यहीं पर ये अपनी भेंट करेगा। ओके, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पे। कौन सा सवाल? सवाल है सवाल नंबर 10। ठीक है, चलिए आगे आपका सवाल नंबर 10 क्या है? सवाल नंबर 10 में, सवाल नंबर 10 में है कि निम्न में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी यूपी किस देश के साथ मिलता है? तो ये नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? ठीक है, ये कौन सा जिला है तो किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा नहीं करता है, तो राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। ऐसा कौन सा, यानी जो है लैंडलॉक कौन सा है जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है आपका हरदोई। कौन सा है? हरदोई है। ठीक है, ठीक है, कौन है? हरदोई। ऐसा वो है जो किसी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पे। सवाल नंबर 12 12 में क्या है? सवाल नंबर 12 में है आपके में उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है? क्या है? यूपी का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भैया आप जब देखोगे तो आप पाओगे अलीगढ़ किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। क्या है? अलीगढ़ किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता, एमपी के साथ किसी भी तरफ से। ठीक है, क्या है? अलीगढ़ नहीं करता है। ठीक है, आपका सही जवाब होगा अलीगढ़। ओके, आइए अगला सवाल 13वां क्या है? सवाल नंबर 13 में, सवाल नंबर 13 है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्न में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं? यानी क्या है? यूपी की सीमा किस स्टेट से नहीं मिलती है? उत्तराखंड से मिलती है, बिल्कुल ऊपर यहाँ देखोगे आप इस साइड में उत्तराखंड से मिलती है। मध्य प्रदेश से अभी आपको बताया इटावा लगता है, आगरा लगता है। ठीक है, चलिए झारखंड से इधर आप नीचे आओगे सोनभद्र लगता है, यहाँ 4 स्टेट लगती हैं। तो किससे नहीं लगती? उड़ीसा से नहीं लगती। ओके, यही आपका सही आंसर होगा। ये अगला सवाल पर आते हैं हम लोग जो है, ये हमारा जो यहाँ तक चैप्टर था आपका भौगोलिक स्थिति, इसके बाद कराएंगे आपको अगला चैप्टर जलवायु एवं मृदा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इस पर आप कमेंट करके बताएं, और जो है अगली क्लास के लिए तैयार रहें। अगली क्लास है आपकी जलवायु और मृदा। आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ तक देखा। लग जाइए तैयारी में। 23 अगस्त तोड़ेंगे फोड़ेंगे और वर्दी लेंगे। लेट्स क्रैक। ओके, जय हिंद, जय भारत।